को परमेश्वर मानने में इतनी दिक्कत क्यों? परमेश्वर इसलिए हैं कि उन्होंने आपका हाथ थामा है और जीवन भर आपकी रक्षा का उन्होंने दायित्व उठाया है। पति का मतलब, पति शब्द का अर्थ क्या होता है? रक्षक। जो रक्षा करे उसको पति कहते हैं। इसलिए ठाकुर जी को जगतपति कहा जाता है, मतलब जगत के रक्षक। इसलिए उनको परमेश्वर कहा जाता है क्योंकि हमारी रक्षा का दायित्व उन्होंने लिया है। कन्या एक रत्न है और पिता ने अपने उस रत्न को एक पुरुष को दान किया है कि अब इनकी रक्षा तुम करोगे। आपकी रक्षा का दायित्व उनका है, इसलिए परमेश्वर। दूसरी बात, अब आजकल तो लोग बाग भूल गए, लेकिन जनेऊ संस्कार होता है ना, तो जनेऊ संस्कार में विवाह से पहले 3 धागे पहनता है पुरुष और विवाह के बाद 3 धागे और पहनता है, तो 6 सूत्र का जनेऊ हो जाता है। 3 प्रकार के ऋण होते हैं हर मानव के ऊपर, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखिए। कौन बोल रहा है भाई यहां? इधर देखिए। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, 3 ऋण होते हैं। लेकिन विवाह के बाद जनेऊ के 3 सूत्रों में और 3 सूत्र मिला दिए जाते हैं। इसका मतलब पत्नी के ऊपर भी जो ऋण है वो भी पति चुकाएगा। जब तक विवाह नहीं होता तब तक पुरुष अपने ऋणों से मुक्त होता है। जनेऊ धारण करता है तो उसके बाद जो भी पूजा करेगा, यज्ञ करेगा, अनुष्ठान करेगा, उससे उसके ऋण खत्म होते हैं। देवताओं का जो ऋण है, पितरों का जो ऋण है, ऋषियों का जो ऋण है, और विवाह के बाद वो 3 सूत्र और पत्नी की ओर से पहनता है और फिर वो जो कुछ भी करता है उसमें दोनों के ऋण खत्म होते हैं, उसके भी, उसकी पत्नी के भी। वो आपके ऋणों को भी चुकाएगा, वो आपकी रक्षा भी करेगा। इसलिए वो परमेश्वर स्वरूप है और उसको परमेश्वर मानना ही चाहिए। पर आपने यहां कहा कि अगर वो विपरीत अवस्था के हों तो फिर क्या किया जाए? प्रयास कीजिए कि आप अपने भजन से, अपने भाव से, अपने कर्तव्यों से उनको सुधार सको। कई बार ऐसा होता है बंधुओं कि बालक अच्छा नहीं होता हमारा, लेकिन माता पिता उसको त्याग नहीं देते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। माता पिता क्या करते हैं? अथक प्रयास करते हैं, खूब प्रयास करते हैं कि कैसे भी करके ये हमारा बालक है, इसको हम शुद्ध करें, इसको हम सुधारें, इसको हम व्यवस्थित करें। और अधिकतर ऐसा होता है कि बालक सुधर जाते हैं, एक समय आने पर बालक व्यवस्थित हो जाते हैं, अपना जीवन जीने लगते हैं। ऐसे ही कई बार पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति विवाह के बाद कई सारे अवगुण दिखने लग जाते हैं। तो उन अवगुणों के प्रति आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपका दायित्व बनता है कि अब हम इसको सुधारें। लेकिन वो प्रयास करने पर भी न सुधरे, न व्यवस्थित हो, बिल्कुल ही राक्षस प्रवृत्ति का हो जाए, आपका मान सम्मान ना करे, आपके अस्तित्व का, आपकी पत्नी व्रत का पालन भी उसको स्वीकार ना हो, बहुत ही ज्यादा ही विषम स्थिति आ जाए, तो ऐसी स्थिति में त्याग ही उचित है। अब लेकिन देखो, त्याग भी, एक दो बात हमारी ध्यान से सुनिएगा। माता सती ने राम जी की परीक्षा ली। भगवान शिव सती को अपने साथ राम कथा सुनाने ले गए थे और काकभुसुंडी जी के द्वारा जब राम कथा सुनी, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर नहीं सुनते हैं तो फिर बाद में वही प्रश्न कर देते हैं जो हम बता चुके होते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। सती माता ने राम जी की कथा सुनी स्वयं महादेव के साथ, लेकिन थोड़ा प्रमाद किया कथा में। और प्रमाद क्या किया? व्यास के प्रति प्रमाद भाव रखा। उसकी वजह से सती ने कथा सुनने के बाद भी राम जी के रूप को पहचान नहीं पाई। और जब वन में राम जी को विचरण करते हुए देखा तो सती ने जाके उनकी परीक्षा ली
सबको कथा पता है, परीक्षा लेकर के लौट करके आई तो शंकर जी ने पूछा कहां गई थी आप? तो आकर के कहा कि आपने तो दूर से प्रणाम किया था, मैं पास से प्रणाम करने गई थी। एक तो राम जी की परीक्षा ली, ऊपर से शंकर जी से आगे झूठ बोल दिया। अब कथा प्रसंग सबको पता है, विस्तृत है। तब शंकर जी ने क्या किया, जब सती के प्रति उनके मन में भाव आया कि अब ये मेरी गृहिणी योग्य नहीं है, तब शंकर जी ने क्या किया, तन से सती का त्याग नहीं किया। तन से तो रह रहे हैं साथ में, पर मन से सती का त्याग कर दिया। कई बार स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारे पति या हमारी पत्नी वो चाह करके भी नहीं सुधर रहे हैं, तो फिर हम क्या करें? अब उम्र इस स्थिति में आ चुकी है, बच्चे बड़े हो चुके हैं कि अब त्याग ऑप्शन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है? निर्वहन करना है, संग रहना है, पर मन से त्याग देना है। लेकिन स्थिति बहुत ही ज्यादा भयावह हो जाए, बिल्कुल वैसी है, तो फिर त्याग ही उचित है। पर हमारा ऐसा मानना है कि पत्नी के पत्नित्व में यदि सामर्थ्य होगी तो पति को सुधार ही देंगी। पति के पतित्व में यदि सामर्थ्य होगी तो पत्नी को सुधार ही देंगे। कहीं ना कहीं दोष आप में भी है, कमी आप में, इसीलिए आप उनको सुधार नहीं पा रहे हैं, उनको व्यवस्थित कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए परमेश्वर वाला आपका प्रश्न हमने बता दिया, दूसरी बात हमने बता दी। अब स्थिति, डिसीजन आपको लेना है। हम केवल समाधान 3-4 बता देंगे, ऑप्शन 4 दे देंगे, चारों सही हैं, पर सबसे ज्यादा उचित कौन है ये निर्णय आपको लेना है। किसी ने कहा नवयुवक को एकादशी करनी चाहिए, और एकादशी करने का फल क्या होता है? भैया देखो, सबसे पहली बात, फल की कामना से अगर एकादशी कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो। फल की कामना से जो भी करना है वो देवताओं का यजन कीजिए। अगर श्री कृष्ण के संबंध की कोई बात करनी है तो फिर फल मत सोचिए उसमें, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कर्म फल त्याग, फल की इच्छा से मेरा भजन मत करो। कृष्ण भक्ति का नियम है, कर्म हम करेंगे, फल उनके हाथ में, वो क्या देना चाहते हैं। बाकी के देवी देवताओं के समय में ऐसा रहता है कि आप कर्म करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं। हमने दुर्गा मैया के ऊपर ये चढ़ाया, ऐसी ऐसी आराधना की, अब उसका फल दुर्गा मां हमको देंगी। फल की इच्छा से अन्य देवताओं का यजन होता है, श्री कृष्ण का नहीं। और दूसरा प्रश्न आपने कहा युवाओं को एकादशी करनी चाहिए। निश्चित करनी चाहिए, 100% करनी चाहिए। बल्कि वृद्धों को हो सके तो उद्यापन कर देना चाहिए, पर युवाओं को तो निश्चित करनी चाहिए। किन्हीं का भाव है, मेरे घर में सभी कोई मांस आदि खाते हैं, मैं नहीं खाती हूं, तो मुझसे सभी कोई मेरे विरुद्ध हैं कि हमारे यहां नहीं चलेगा और तुलसी माला खोलने को बोलते हैं। क्या गुरुजी मैं गलत कर रही हूं? और मेरे घर मांस बनता है, इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाती, दे सकती हूं। मुझे बहुत रोना आता है कि मैं उनकी सेवा नहीं कर सकती, तो क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी ने बोला था कि जिस पात्र में मांस आदि बनाया गया है उस पात्र में आप भोग नहीं लगा सकते हैं। क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को प्रहलाद जी महाराज का स्मरण करना चाहिए, जिनके पिता भी राक्षस हैं, भाई बंधु भी राक्षस हैं, चाचा ताऊ सब राक्षस प्रवृत्ति के हैं, सब मांस आदि सब भक्षण करते हैं। पर प्रहलाद जी के चरित्र में कभी भी ऐसा नहीं आया कि प्रहलाद जी ने अपने परिवार में किसी को हीन भावना से देखा हो ना। वो उनका व्यवहार है, वो उनका व्यवचार है, वो उनके कर्म है, उनको करने दीजिए। प्रहलाद जी महाराज क्या करते हैं, अगर मांस परोस भी दिया जाता है तो प्रहलाद जी महाराज हाथ जोड़ करके बैठे रहते हैं,
सब लोगों की पंगत जब हो जाती है तो उठ के चले जाते हैं, उसको पाते नहीं है, फल जाके पा लेते हैं। तो जीवित रहने के लिए तो पाना है, उतना पा लेते हैं, मांस आदि का सेवन नहीं करते। तो जिनका ये भाव है कि घर में सब बनाते हैं खाते हैं और हमको रोकते हैं टोकते हैं, तो फिर ऐसे लोगों के आगे हाथ जोड़िए। आप उस घर में जन्मे हैं, ये निश्चित ही कोई प्रारब्ध है आपका, लेकिन आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। आप मत पाइए, आप शुद्ध रखिए, आप अपनी भावना शुद्ध रखिए। रही गोपाल जी की बात, अगर आप करके व्यवस्थित कर सकते हैं तो व्यवस्था कर लीजिए उनकी, और नहीं व्यवस्था कर सकते तो सबसे सुंदर है मानसी सेवा। अपने ठाकुर जी के सामने शुद्ध पात्र रख दो, भले ही उसमें सामग्री ना हो, और पात्र रख करके मानसी भाव से नेत्र बंद करके विश्वास पूर्वक सुंदर मन में ही सब्जी बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही खीर बनाइए, पात्र में पधरा दीजिए। मन में ही रोटी चावल दाल सब बना करके पात्र में पधरा दीजिए, और पात्र को सुव्यवस्थित ढक करके ठाकुर जी से कह दीजिए, हे नाथ, ये मन में बनाई हुई सामग्री आप कृपा कर भोग लगाइए। देखिए एक बात सुनिएगा, मानसी सेवा प्रत्यक्ष सेवा से ज्यादा श्रेष्ठ है। एक बार की बात है, एक मंदिर के गुसाई जी ने उद्घोषणा की, क्या? गांव के जितने लोग हैं प्रत्येक दिन एक एक व्यक्ति का नंबर आएगा, और वो व्यक्ति अपने घर से प्रसादी बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो सारे गांव के घर जो थे उन सबको पर्चियां दे दी गई कि हाँ भाई, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा, इस तारीख को तुम्हारे घर से आएगा। नियम बता दिए, इतना शुद्धता से बनाना, ऐसे बनाना, ये सामग्री बनाना। सब लोगों को अपना सौभाग्य लगने लगा कि भाई मंदिर की प्रसादी हमारे घर से बन के जाएगी। उन्हीं घरों में एक परिवार था जो बिल्कुल दीनहीन था, उनके पास ज्यादा व्यवस्था नहीं थी। एक बार यदि प्रसाद पा लेते थे घर के लोग तो 3 दिन तक भोजन नहीं बनता था। अब उनके यहां मंदिर से प्रस्ताव आया कि भाई आपको अपने घर से भोजन बना के इस तारीख को भेजना है, और भोजन भी थोड़ा मोड़ा नहीं बनेगा, इतना बनेगा कि वो प्रसाद लगने के बाद पूरे गांव में बटेगा। अब वो घर के लोग बेचारे प्रसन्न हो कि दुखी हो? क्यों? प्रसन्न तो इसलिए हो रहे थे कि ठाकुर जी ने हमको चुना सेवा के लिए, पर दुखी इसलिए हो रहे थे कि हमारे पास सामग्री नहीं है, बनाएं क्या? रात्रि का समय तो रोते रोते गुसाई जी के पास गए और जाकर के कहा, हमारा सौभाग्य कि हमारे परिवार को चुना गया, पर हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, हम कैसे बनाएंगे? लेना हम किसी से चाहते नहीं, हम ये भी नहीं चाहते कि हम किसी से मांग करके बनाए। हमें यह है कि हमारे घर का ही भाव सिद्ध होकर के मंदिर में जाए, लेकिन कैसे? इतनी सामग्री नहीं है हमारे पास। तो गुसाई जी बोले, एक भाव बताऊं, अगर विश्वास से करो तो बताऊं। उन्होंने कहा, आप बताइए। बोले, सामग्री बनानी तो सारी आती है ना? बोले, हाँ। सामग्री नहीं है ना घर पर? बोले, हाँ सामग्री नहीं। तो एक काम करना, मानसी भाव से सब क्रिया करना, नेत्र बंद करके बैठ जाना, सामने चूल्हा पर बर्तन रख देना, और बिल्कुल प्रत्यक्ष विश्वास के साथ ये मानना, अब हमने घी उठा करके इसमें डाल दिया, अब घी में हमने राई डाल दी, अब इसमें हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, छोंक लगा दिया, अब इसमें चावल डाल दिए, चावल बन गए, आहा कितनी अच्छी सुगंधी आ रही है, केसर पधरा दी, अब चलो चावल बन गए, अब खीर बना दो, दूध औटा दिया, दूध में मिश्री डाल दी, उसमें चावल पधरा दिए, इलायची डाल दी, एक एक चीज उसमें पधराते जाना, और इतने विश्वास से पधराना कि नहीं तुम सोच नहीं रहे हो, तुम प्रत्यक्ष बना रहे हो। और सारी सामग्रियां सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक सामग्री व्यवस्थित कर देना, पत्तल से ढक करके मंदिर में दे जाना। अब जिन परिवार को ये बात बताई गई वो लोग गए और जाकर के उन्होंने पूर्ण भाव से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पूर्ण भाव से नेत्रबंद किए और मन में भाव रखा,
हाँ ठाकुर जी, आपके भोग के लिए सामग्री बन रही है, बढ़िया, हमने गोबर का चौका लगाया है। गोबर की सुगंधी आने लगी उनको। हमने चूल्हा चेता दिया, उसके ऊपर कढ़ाई रख दी, इसमें जल डाल दिया, चावल पका दिए, इधर सब्जी बन रही है, छोटी बिटिया आलू अमनिया कर रही है, यहाँ पर मिर्च काटी जा रही है, यहाँ से धनिया रखे जा रहे हैं, सब सामग्री बन रही है, ये सब्जी बन रही है, ये दूध घर की सामग्री बन रही है, ये रोटी बन रही है। सब सामग्रियां यथावत जैसे जितनी देर में सिद्ध होती हैं उतनी देर लगा करके विश्वास के साथ उन्होंने मन में सिद्ध की। और मन में सिद्ध करने के बाद मंदिर से आए हुए थाल में एक एक दाल, चावल, रोटी, सब्जी, जो भी सामग्री सब पधरा दी। और पधरा करके दूसरी थाल से ढक करके सिर पर रख के एक एक कढ़ाई जो जो सामग्री बनी सब पे पत्तल रख के मंदिर ले गए और मंदिर में जाकर के पधरा दिया। और गोसाई जी से कहा उसमें खीर है, इसमें कड़ी है, इसमें चावल है, यहाँ रोटी है, आदि आदि सब भाव बता दिए। और प्रणाम करके वे चले गए। गोसाई जी बोले सरकार, आज एक ऐसे घर की सामग्री आई है जहां सामग्री नहीं है पर भाव पूरा है, आप कृपा करके स्वीकार कीजिए। खाली बर्तन, खाली सामग्री सामने पधरा करके और तुलसी जी ठाकुर जी के आगे रख के कपाट बंद करके सब चले गए। 1 घंटा बाद जब लौट करके आए तो सबको यह था कि भाव से बनाया, ठाकुर जी भाव से स्वीकार कर लेंगे। लेकिन लौट करके जब कपाट खोल करके भीतर गए तो जो जो सामग्री विचार की थी, जो जो विचार में, मानो खीर अगर थोड़ी थोड़ी पीली सी थी केसर के रंग के कारण, तो भीतर प्रवेश करती जैसी सामग्री मन में सोची थी वैसी सामग्री प्रत्यक्ष प्रकट हो गई और ठाकुर जी ने सबका भोग लगा लिया। और उस दिन गांव के लोगों ने मन में बनी हुई सामग्री का भोग पाया और सब वाह वाह करते रह गए, बोले वाह, इतने दिन से पूरे गांव के लोग प्रसाद बनाने पर ऐसी प्रसादी नहीं बनी। आप प्रत्यक्ष में ठाकुर जी को नहीं दे सकते तो मन से बनाइए। एक कंजूस भगत था, देखिए आपकी जिनका ये प्रश्न है उनकी स्थिति तो है मांस को लेकर के। और एक बात बताएं, हमको बहुत पीड़ा है, हमारे पास आज लगभग 50 प्रश्न आए जिनमें से के 15 प्रश्न तो मांस के संबंध के थे। हमें बहुत पीड़ा है इस बात की। झारखंड में सब कुछ बहुत अच्छा है, झारखंड के लोग बड़े सहज हैं, सरल हैं, भक्ति भाव वाले हैं, कथा सुनाओ तो उनके चित्त में भक्ति प्रकट हो जाती है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्यता कितनी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, परंतु ये खान पान की शुद्धता केवल ये एक कारण बन जा रहा है जिसके कारण संतों का आगमन, जिसके कारण बड़े बड़े ऋषियों का आगमन, जिसके कारण आज के शंकराचार्य आदियों का आगमन कार्यक्रम हमारे हिसाब से झारखंड में विशेष रूप से इसलिए नहीं बन पा रहा क्योंकि यहां के लोगों में कहीं ना कहीं भोजन की शुद्धता नहीं है। हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, अब सुनने के बाद कम से कम पंडाल में जितने लोग बैठे हैं ये तो शुद्धता का ध्यान रखें। सबको तो हम नहीं बदल सकते। और भैया देखो, केवल जीव का स्वाद है, जीव के स्वाद के लिए एक पशु मारा जाता है। जीव से दूर जब तक वो पशु होता है तब तक स्वादिष्ट लगता है, लगता होगा, पता नहीं कैसा लगता हो, हमको तो बोलने में भी अजीब सा लग रहा है। हम चलो रसगुल्ला की बात करते हैं। हाँ, रसगुल्ला जब तक डिब्बा में है तब तक वो बढ़िया लगता है और जब तक जीव में आता है तब तक बढ़िया लगता है। जितनी देर जीव में उतनी देर ही उसका स्वाद होता है, डिब्बे में उसका स्वाद नहीं होता और जीव से नीचे जाने के बाद भी उसका स्वाद नहीं होता। केवल ये 1.5 इंच की जीव के लिए आप एक खानदान को खत्म कर देते हैं। किसी की माता जी को मार के पा गए, अब भाई जिसको भी पाया है वो किसी की मां तो है, किसी के पिताजी तो हैं, किसी का पुत्र तो है। कल परसों कोई बोल रहा था कि
मैंने देखा एक वीडियो में कि कोई कह रहा था कि सफेद सफेद होता है ना गोल गोल, उसके लिए कह रहे थे, बोले ये मांस थोड़ी होता है, बोले ये तो अन्य अन्य प्रजाति की जो वो पक्षी होता है उसके पेट से निकलता है, और अगर इसको मांसाहार माना जा रहा है तो फिर गैया के दूध को भी मांस मानो। अरे भाई, आप कह रहे हैं कि जब तक वो फर्टिलाइज नहीं होगा तब तक उसमें बालक नहीं आता, उसके अलावा तो वो केवल मुर्गी के पेट से निकला हुआ एक सामग्री है, उसको पा सकते हैं, उसमें बालक नहीं होता। और उसका आप संबंध किससे कर रहे हैं? बोले गैया के दूध से। भाई, जिस सामग्री को आप पा रहे हैं वहीं से मुर्गी का बालक भी तो जन्म लेता, उसी चीज में ही जन्म लेता, बस वो बाकी के दिनों में नहीं लेता। प्रत्येक दिन ऐसा सुना है कि एक वो प्रकट होता है, हमको तो शब्द बोलने में भी अटपटा लगता है। हर दिन एक वो सफेद सफेद प्रकट होता है उनके गर्भ से, महीना में एक बार उसमें से बालक उत्पन्न होता है, ऐसा भाव है। बाकी के दिन बालक नहीं होता, वो केवल उनके पेट का ही मल मूत्र आदि होता होगा, उसको खा जाते हैं। और फिर उसका संबंध किससे रखा जा रहा है? वो गैया के दूध से। भाई, गैया का दूध जहां से आता वहां से बछड़ा नहीं आता। बछिया का जन्म, बछड़ा का जन्म वो गर्भ से होता है, और दूध जो है वो थन से प्रकट होता है। दूध का काम है, दूध का कार्य है, वो पीने के प्रयोग में ही आएगा, वो सेवन के प्रयोग में ही जाएगा, उससे बनने वाली वस्तुओं से मानव हित, मानव कल्याण आदि होगा, वो उसी के लिए ही है। पर इन जीवों का, इनका उपयोग मारने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, वो प्राण युक्त हैं, उनको मत मारिए, मत खाइए। हमें तो बहुत सारी कथाएं सुनने को मिली हैं यहां आकर के। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कि झारखंड में हर घर के बाहर एक बकरी बकरा जरूर मिलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? बोले महाराज जी, ये गिफ्ट है, शादियों में दिया जाता है, और फिर जिसको दिया गया वो कहता अच्छा तुमने ऐसा वाला बकरा दिया, हम तुम्हारे यहां वैसा वाला और देंगे। कहीं कहीं होता होगा ये नियम, सब जगह तो नहीं है। हम पूरे, आप सबको नहीं कह रहे हैं, हम पूरे भारत, पूरे विश्व में जहां कहीं भी मांस भक्षण होता हम सबको कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। तो जिस प्रकार मन में बनी हुई मानसी सब्जियों को ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं, आपके घर की अगर बर्तन और रसोई शुद्ध नहीं है तो आप भी मानसी सेवा करो। लेकिन हां, इतने विश्वास से कीजिएगा, आपको एक दिन अनुभव होगा, आप रखेंगे खाली पात्र, लेकिन लौट करके जब आके पात्र उठाओगे तो उसमें सामग्री अपने आप होगी, कभी ना कभी तो ऐसा अनुभव होगा। इसलिए मानसी सेवा कीजिए। किन्हीं का इस प्रश्न है, अगर स्त्री का मन ना हो विवाह करने का, उसकी शादी समाज के डर से करनी चाहिए या स्त्री की बात को माता पिता को मान लेना चाहिए? किन्हीं का भाव है, वे जब से भक्ति मार्ग में आए हैं उन्हें विवाह करने की इच्छा नहीं है, पर माता पिता मेरे विवाह करना चाहते हैं, कृपा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, हम अपनी कथा में कहते हैं कि माता पिता जो हैं वो सर्वोपरि हैं, उनकी आज्ञा मानना प्रत्येक बालक का धर्म है। सब लोग इधर देखिए, सावधानी से कथा सुनिए। भक्तिमती मीराबाई, उन्होंने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया था। भक्तिमती मीराबाई ने भी अपने माता पिता की आज्ञा मान करके विवाह किया, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए किया। आप भक्ति में आए हैं, अभी आपकी इच्छा नहीं हो रही, बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन कहीं आगे चल करके आपकी इच्छा होने लगी, इंद्रिय
भाव अपने वश में नहीं रख पाए और समय निकल जाने के बाद कहीं आपकी इच्छा हुई तो फिर वो शोभनीय नहीं होगा। या तो दृढ़ संकल्पित हो जाइए, अपने माता पिता को दृढ़ संकल्प के साथ कह दीजिए कि आप विवाह के लिए बने ही नहीं हैं। पूर्ण रूपेण आगे चलकर के भी कभी मन में भाव नहीं आएगा, लेकिन इस बात को आप जानते हैं कि कभी ना कभी ये इच्छा मेरी प्रकट हो सकती है, तो माता पिता की इच्छा पूरी करते हुए आपको विवाह करना चाहिए। उसके लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि अनुकूल वर मिल जाए जिससे भी ब्याह हो, और वर को भी प्रार्थना करनी चाहिए अनुकूल पत्नी मिल जाए। और हम तो एक बात कहते हैं कि अनुकूल पति मिले भगवान की कृपा, और प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा, और ज्यादा ही कृपा है ठाकुर जी की। आप कहोगे क्यों? अनुकूल मिलेगा, आप प्रसन्न रहोगे, तो आपके मन का जो थोड़ा बहुत स्नेह भाव है वो उसके प्रति रहेगा। लेकिन अगर प्रतिकूल मिला तो थोड़ा बहुत स्नेह भाव भी जो उसके प्रति होना चाहिए वो भी ठाकुर जी के प्रति समर्पित हो जाएगा, पूर्ण रूप में ठाकुर जी के रहोगे। इसलिए माता पिता की बात को आपको मानना चाहिए। फिर आपने दूसरी बात कही है कि मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रही हूं महाराज जी, मुझे डर है कि मैंने अपराध तो नहीं किया। मेरी कॉलेज की एक मित्र, उसने आत्मदाह कर लिया था, उसके मृत शरीर पर तुलसी की माला पहना दी थी। महाराज जी मुझसे कोई अपराध तो नहीं हुआ ना? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि हमारे यहां तो नियम है कि जब किसी का देह भगवत धाम गमन करता है तो तुलसी दल मुख में पधराया जाता है। अगर आपने उनके कंठ में यह धारण करवाया है तो इसमें कोई अपराध की बात नहीं है, ये तो अच्छा है। बल्कि उनको हमारे यहाँ तो ब्रज रज लगाई जाती है, तिलक लगाया जाता है, ठाकुर जी के सुंदर अभिषेक का जल मुख में डाला जाता है, तुलसी दल पधराया जाता है, उसके बाद ही संस्कार आदि होते हैं। इसलिए आप बिल्कुल भी इस बारे में विचार ना करें, ये अच्छा है। सब समाधान हमने दिए हैं, लेकिन एक बात हम फिर कह दें, निर्णय आपका है। हम आपको सतर्क कर सकते हैं, अपने मनोभाव और गुरु आज्ञा से जो भाव लगेगा वो बता सकते हैं। निर्णय आपको लेना है कि आपको क्या करना, उचित और अनुचित, ये दोनों बात हम बता देंगे। तो इस प्रकार कुछ प्रश्न हैं। अब प्रश्न तो बहुत सारे हैं, अब पता नहीं सब मिक्स हो गए। किन्हीं का भाव है, मैंने अपने पेरेंट्स की गलती के कारण अपने जीवन में बहुत कुछ झेल रही हूं और चाह कर के भी इस स्थिति से निकल नहीं पा रही, ना ही अपने पेरेंट्स को माफ कर पा रही हूं। आगे कैसे बढ़ूं? सब कुछ भूलना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, स्थिति क्या है वो तो आप जानो, पर हमारी एक बात है, सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि माता पिता बहुत बड़े अपराधी हैं। आप सबसे बड़ा पाप तो यही कर रहे हैं कि आप उनको अपराधी मान करके देख रहे हो। कुछ दिन पहले एक खबर मिली थी कि एक बालक ने अपने माता पिता पर केस कर दिया। उससे पूछा गया, बोले भाई माता पिता पे केस क्यों कर रहे हो? बोला ये बहुत बड़े अपराधी हैं। लोगों ने कहा किस बात का अपराध? बोले मेरी बिना अनुमति के मुझको जन्म दिया है इन्होंने। बताओ, आप सबसे पहली भूल तो यहां ये कर रहे हैं कि आप माता पिता को अपराधी मान रहे हैं। नहीं, पंजाबी भाषा में एक बात कही जाती है, मात पितानु कभी ना छड़िए चाहे लख उनादा कसूर होवे। चाहे उनके लाख कसूर हों, आपको अधिकार नहीं है माता पिता पर कसूर थोपने का। बालकों को तो शुद्ध दृष्टि माता पिता की रखनी चाहिए। अगर शुद्ध दृष्टि माता पिता के प्रति नहीं रख पाएंगे तो ठाकुर जी को भी कभी शुद्ध दृष्टि से देख नहीं पाएंगे।
भले ही वह अपने कर्तव्य से, अपने प्रारब्ध से उन्होंने जो भी किया हो, आप मत उस पर आकलन कीजिए उस भाव का। तो सबसे पहले तो आप इस दोष को निकालिए कि आप उनको अपराधी मान रहे हो। नहीं। फिर आपने कहा कि उनकी गलती की वजह से आप बहुत कुछ झेल रहे हैं जीवन में। बच्चे भी कई कुछ ऐसा करते हैं जिसके कारण माता पिता को झेलना पड़ता है। ये प्रारब्ध कर्म है। पिता माता की करनी पूर्व की बालकों को कभी कभी सहनी पड़ती है। इसीलिए जब बालक होते हैं तभी कथा में समझाया जाता है कर्म सुधारो, आप नहीं तो आपके बालक सहेंगे, और फिर वो आपको इस प्रकार से अपराधी साबित करेंगे। फिर हमको कथा में आगे कहना पड़ेगा भाई माता पिता को अपराधी मत मानो। इसलिए उनके किए गए कर्तव्यों को आप झेल रहे हैं, ये आपका ही कोई प्रारब्ध है, उनको दोष मत दीजिए, उनके प्रति दोष भाव मत रखिए। माता पिता के प्रति दोष भाव रखने से भगवत मिलन में भी बाधा बन जाएगी। इसलिए उनको तो शुद्ध ही मानिए, उनको तो उचित ही मानिए। वशिष्ठ ऋषि भगवान श्री राम के गुरु, वे परम विद्वान थे। उनका पुत्र, बहुत ध्यान से सुनिएगा, धीरे धीरे वो भी विद्वान बना। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र क्या करते थे कि बड़े बड़े समायोजनों में जाते थे और वहां जाकर के शास्त्रार्थ में विद्वानों को हरा देते थे और हरा करके जीत करके आते थे। जैसे कि रांची मंडल के विद्वानों का एक सभा हुई और उसमें आप जीत गए, तो मंडल के विद्वानों में जीत गए। आकर के पिताजी से कहा, पिताजी देखिए हमारे पूरे क्षेत्र मंडल के विद्वानों को मैंने हरा दिया और ये प्रथम पुरस्कार जीत करके आया। तो वशिष्ठ ऋषि जी बोले, अच्छी बात है, और मेहनत करो। तो वशिष्ठ ऋषि के पुत्र को लगा कि पिताजी को प्रसन्नता नहीं हुई, मैंने मंडल के विद्वान हरा दिए, मैं इतना विद्वान हो रहा हूं, कोई बात नहीं, अब मैं प्रांत के विद्वानों को हराऊंगा। स्टेट लेवल पर गए, प्रांत के विद्वानों की बैठक हुई, उस सबको हरा दिया, जीत गए वशिष्ठ ऋषि के पुत्र। पिता के पास जाकर के कहा, पिताजी अब तो प्रांत के विद्वान हरा दिए मैंने। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। तब उनके पुत्र देश के विद्वानों की सभा में गए और देश के विद्वानों को हरा करके आए और पिताजी के चरणों में कहा, पिताजी अब मैंने पूरे देश के विद्वानों को हरा दिया है, मैं प्रथम श्रेणी आया हूं। वशिष्ठ ऋषि ने तब भी कोई प्रशंसा नहीं की। तो उनके पुत्र के मन में भाव आया, अब एकमात्र विश्व विजेता बनना रह गया मेरा। अब मैं विश्व के विद्वानों के सभा में जाऊंगा, सबको हरा करके आऊंगा, और उसके बाद भी अगर पिताजी ने मेरी प्रशंसा नहीं की तो मैं समझ जाऊंगा कि मैं बहुत विद्वान हो रहा हूं, इससे मेरे पिताजी को मुझसे ईर्ष्या हो रही है। उनके पुत्र विश्व के विद्वानों के मध्य गए, सबको हरा दिया, और हरा करके अपना प्रथम पुरस्कार लेकर के पिताजी के पास गए। पिताजी, मंडल के विद्वान, क्षेत्र के विद्वान, प्रांत के विद्वान, देश के विद्वान और अब विश्व के विद्वानों को हरा दिया मैंने। अब आपके पुत्र से बड़ा विद्वान है नहीं इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई। ये मेरा प्रथम पुरस्कार। वशिष्ठ ऋषि ने उस पर भी कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। उनके पुत्र को लगा पिताजी को जलन हो रही है कि मैं इनसे अच्छा बन रहा हूं। और उनका पुत्र गया और जाकर के पता नहीं क्या गलत गलत सोचने लगा। उसके मन में आया कि ये पिता है मेरे, इनको मेरी उज्जवलता अच्छी नहीं लग रही है, बहुत हो गया, इनकी प्रसन्नता के लिए मैंने कितना परिश्रम किया, सबको हरा दिया, कहां कहां जाकर के मैंने शास्त्रार्थ नहीं किया, लेकिन ये प्रसन्न नहीं हो रहे हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं और ज्यादा विद्वान हो गया तो कभी ये मुझे विष पिला दें या विष खिला दें, मेरे प्राण चले गए तो मेरी मां की रक्षा कौन करेगा, ऐसे ऐसी भावना सोचने लगे। आज रात्रि को मैं अपने पिता का वध कर दूंगा। जो मेरे परिश्रम से प्रसन्न नहीं, वो पिता कैसा मेरा। अर्धरात्रि का समय अपने पिता के कक्ष में जा रहे थे, तभी उनके पिता भीतर उनकी मां से चर्चा कर रहे थे और उन दोनों की चर्चा को ये कान लगा करके सुन रहे थे, क्या बात हो रही है। तब उस पुत्र की मां कह रही थी कि हमारा बेटा प्रांत में जीता, देश में जीता, विश्व विजयी हो गया। आपकी दो प्रशंसा की बातें सुनना चाहता था, आपने कभी उसकी प्रशंसा नहीं की। तो वशिष्ठ ऋषि के नेत्र सजल हो गए और बोले, देवी, जिस समय वो क्षेत्र के विद्वानों को हरा करके आया था, प्रसन्नता तो मुझे उसी समय इतनी हो रही थी कि उसको गोद में बिठा लूं, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैंने क्षेत्र के विद्वानों को हराने पर ही प्रसन्नता व्यक्त कर दी, अगर उसी दिन उसकी प्रशंसा कर दी होती तो आज वो विश्व गुरु नहीं बन पाता, आज वो विश्व विजेता नहीं बन पाता। मेरी अप्रसन्नता से ही बार बार परिश्रम करके वह विश्व गुरु बना है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब वो प्रथम पुरस्कार लेकर के आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, उसको गोद में बिठाने का मन होता है, उसको हृदय से लगाने का मन होता है। बालकों को कभी दिखना चाहिए कि जिस समय उनका जन्म हो रहा था उनके माता पिता की स्थिति क्या थी। उनकी मां कितने भाव में थी। पिता को जब पता चला कि उनके पुत्र हुआ या पुत्री, वो कितने कितने आनंद में हो गए थे, कैसे कैसे उन्होंने परवरिश की। वो बात अलग है, कई बार बंधुओं ऐसा होता है कि दुर्भक्षी लोग जो होते हैं ना, देखिए इसीलिए मांस के लिए मना करते हैं, कहीं ना कहीं दुर्भक्षी लोग वो आगे चल करके उनकी क्रिया ऐसी हो जाती है कि उनके बालकों को ही घृणा होने लगती है। इसलिए अपना अन्न सुधारिए, जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। पर अन्न तो खा ही नहीं रहे, मांस खा रहे हैं हम। अभी तक तो हमने बालकों को संबोधन किया कि माता पिता में दोष मत देखो, लेकिन अब हम माता पिता को संबोधन कर रहे हैं। कम से कम अपना जीवन ऐसा बनाइए। आपके लिए सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आपके बालक आपको दोषी मानते हैं। ऐसा कुछ हल्की हरकत उनके सामने मत कीजिए, ऐसा व्यवहार उनके सामने मत कीजिए कि कल को आपके बालक ही आपको दोष दें। और विशेष रूप से देखिए, ये तब होता है जब मां को पिता के द्वारा प्रताड़ना सहनी पड़ती है ना, तब बालकों का सम्मान घट जाता है पिता के लिए। मां के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले पिता वो अधिकतर दुर्भक्षी ही देखे जाते हैं। 90% दुर्भक्षी होते हैं, दुर्ग्राही होते हैं, असद खान पान करने वाले होते हैं। बालकों को बड़ों में दोष नहीं देखना चाहिए, ये बालकों के लिए सीख है। और बड़ों को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बालक उनके प्रति दोष भाव रखें। दोनों को संभलना पड़ेगा। जो माता पिता बालकों की नजरों में ही गिर जाते हैं अपने कर्मों की वजह से, या अपने खान पान और अपने लड़ाई झगड़े और अपने अपवाद विवादों की वजह से, उनके लिए नरक और स्वर्ग कहीं और नहीं है, ये पृथ्वी ही नरक है कि उनके बालक ही उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमारे भाव को दोनों पक्ष सुने। बालक प्रयास करें माता पिता में दोष ना देखें, और माता पिता से हमारी प्रार्थना, विवाह के बाद, संतान हो जाने के बाद आप अपने लिए नहीं जी रहे हो, आप उनके लिए जी रहे हो। इसलिए ऐसा कर्तव्य कीजिए, ऐसे नियमों का पालन कीजिए, ऐसा जीवन बनाइए
गर्व से कहे आपका बालक मैं उनका पुत्र हूं। आज हमें अत्यंत गर्व। हम आपको क्या बताएं, श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं और भागवत की कथा करने से मुक्ति प्राप्त होती है। मुक्ति का मतलब क्या होता? पुनर्जन्म नहीं होता। हम एक बात अपने मन में सोचते हैं कि अगर कथा जीवन भर कहने से अगर हमको मुक्ति मिली ना, तो हम ठाकुर जी के पास जाकर के भी कथा ही सुनाएंगे और वैकुंठ में जाकर के ठाकुर जी को कथा सुना के, सुनो पहले पूरी बात सुनो, 7 दिन की कथा पूरी होते ही ठाकुर जी से कहेंगे लाओ दक्षिणा दे दो। ठाकुर जी कहेंगे क्या दक्षिणा चाहिए? तब ठाकुर जी से कहेंगे ऐसे माता पिता के कुल में पुनर्जन्म और श्रीधाम वृंदावन में हो जाए, ऐसे कृपा कर दो बस। हम शान से कह सकते हैं, हम गौरव से कह सकते हैं, हम पूरी दुनिया में डिंडोरा पीट के कह सकते हैं कि हम ऐसे पिता के पुत्र हैं जिनकी कृपा से आज कितने सारे बालकों को हम भक्ति पथ स्वयं भी चल रहे हैं, उनका हाथ भी पकड़ के ले चल रहे हैं। हमारे पिताजी की कृपा से, हमारी माता जी की कृपा से आज हम आप सबके सामने बैठ करके भागवत जैसे ग्रंथ पर कुछ कहने का प्रयास कर पा रहे हैं। बालकों को निश्चित चाहिए माता पिता के प्रति दोष बुद्धि ना रखे, पर माता पिता को भी चाहिए इतनी हल्की हरकतें ना किया करें कि बालकों की नजरों से ही गिर जाएं। आजकल ऐसा हो रहा है और इन सब में कारण बन जाता है दुर्भक्षण। इसलिए प्रश्न तो बहुत सारे हैं, सबको हम प्रणाम करते हैं। जो रह गए होंगे प्रयास करेंगे कल उनका उत्तर दें। और हमारी एक और बात सुन लो भैया, घर के कलेश मत सुलझवाओ हमसे मंच पे। आपके विवाह हो गए हैं, आपके पतिदेव हैं, पत्नी, सब हमने कथा में बता दिया। अब विवाह संबंधी प्रश्न हमसे मत पूछना, हम खुद कुंवारे हैं अभी तक। तो संबंध में ऐसे प्रश्न पूछो जिनसे हमें बताने में भी हमारा संशय दूर होता हो, आपका संशय दूर होता हो और इतने हजारों लोग जो बैठे हैं इनका संशय भी दूर हो। तो जो प्रश्न रह गए उन पर प्रयास करेंगे, कल प्रकाश डालें। और कल जो प्रश्न करें लोग, वो प्रश्न कुछ ऐसे कीजिएगा जिनसे थोड़ा और लोगों का भला हो सके। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करें और कथा बहुत ध्यान से सुना कीजिए। हमको बहुत कभी कभी गुस्सा आता है, कब? जब ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है जो हम पहले ही बता चुके हैं जिसका उत्तर, तब हमको लगता है सुनते नहीं है ध्यान से कथा। कभी कभी हमको लगता है इनका नाम नंबर मिले तो इनको फोन करके डांटे, हे भाई तुम परसों कथा नहीं सुन रहे थे, हमने बताया तो था, फिर भी पूछ रहे हो हमसे। तो इसलिए बहुत सावधानी से कथा सुना कीजिए। आपका बगल वाला हिलता है, आपका मन पहले मचल जाता है। बहुत ध्यान से सुना कीजिए कथा। तो परीक्षित जिनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा, क्यों? भगवान के स्वधाम गमन के बाद, सावधानी से सुनो, भगवान के स्वधाम गमन के बाद पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। राज्यपाट छोड़ करके पांडव सब स्वर्ग को प्रस्थान कर गए और उस समय हस्तिनापुर का राजा बना दिया छोटे से परीक्षित को। ब्राह्मणों के नेतृत्व में परीक्षित बड़े हुए और परीक्षित का विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग को परीक्षित ने पृथ्वी छोड़ करके जाने की आज्ञा की, पर कलयुग बोला नाथ ये संभव नहीं है। ब्रह्मा ने युग व्यतिक्रम किया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये चारों क्रमशः आते रहेंगे। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। अब द्वापर चला गया, मेरी बारी है।
परीक्षित ने कहा द्वापर कब गया? बोले जिस समय भगवान श्री कृष्ण धरती से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन द्वापर चला गया था और मेरा जन्म हुआ था, कलयुग आ गया था। परीक्षित बोले हम तुमको रहने तो नहीं दे सकते पृथ्वी पर। तब कलयुग ने कहा आप एक काम कीजिए, कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। बहुत बड़े आश्चर्य की बात है और बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि कलयुग इतने विकसित ब्रह्मांड में केवल 5 स्थानों पर रहता है। कितने स्थानों पर? 5। विचार कीजिए कितने छोटे स्थान हैं कलयुग के पास, लेकिन फिर भी इतना पाप बढ़ रहा है दुनिया में। क्यों? क्योंकि इन 5 में कहीं ना कहीं मानव प्रवेश कर रहा है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें आपसे, आप जीवन में कुछ मत त्यागिए, लेकिन इन 5 बातों का त्याग कर दीजिए जो अभी यहां बताई जाएंगी। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग का औरा लेकर के चलोगे, आप सतयुग के ही माने जाओगे। वो पंच स्थान कौन कौन से? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात् प्रभो। सबसे पहला स्थान द्यूतम, जुआ। जुए में कलयुग रहता है। और जुआ का मतलब केवल खेल वाला जुआ नहीं है। आप लक्ष्मी का जहां कहीं भी असदव्यय करते हैं, आप लक्ष्मी को जहां कहीं भी दांव पर लगाते हैं, वो सब जुआ कहलाता है। बता आज बारिश होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी। अरे होगी। नहीं होगी। अरे होगी। लगी 500 की शर्त, जुआ हो गया। आपने धन को मजाक मजाक में दांव पर लगा दिया। वो धन नहीं है, वो रुपया नहीं है, वो लक्ष्मी है। आप लक्ष्मी की गरिमा नहीं देखोगे, कहीं भी देने को तत्पर हो जाओगे, उसका पाप लगेगा आपको। हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में लक्ष्मी को धन स्वरूप क्यों बताया गया? ताकि व्यक्ति विचार करे कि ये लक्ष्मी है, कहां देना है, कहां नहीं देना, कैसे देना है, कैसे नहीं देना, इसका विचार वो करे। इसलिए लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है। जुआ, जुए का मतलब क्या है? द्यूतम का मतलब क्या है? दांव पर लगाना लक्ष्मी को। संपूर्ण महाभारत का युद्ध का कारण केवल यही बना कि वहां जुआ खेला गया था। इतना विशाल युद्ध केवल जुए के कारण हुआ। हमारे भारत की पुरातन संस्कृति महाभारत जुए की वजह से हुई। इसलिए लक्ष्मी को आप दांव पर नहीं लगा सकते। तो प्रथम स्थान क्या है? जुआ, द्यूतम, उसमें कलयुग का निवास है। दूसरा स्थान क्या है? पानम, जीव पर धारण करने वाली कोई भी असद वस्तु, चाहे वो मदिरा है, चाहे वो मांस है, चाहे वो तंबाकू है, चाहे वो सिगरेट है, चाहे वो बीड़ी है, चाहे वो गुटखा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की असद वस्तु है, उसमें कलयुग का निवास है। आप अगर मदिरा पान करते हैं, आप मांस भक्षण करते हैं, आप ऐसी कोई भी चीज खाते हैं जिससे आपकी बुद्धि अनकॉन्शियस होती है, उसमें कलयुग का निवास है। ऐसा कहते हैं शुभ शुभ बोलो, शुभ शुभ बोलो। क्यों बोलो? बोले दिन भर में एक बार सरस्वती जीभ में बैठती है। सबको बोलते हैं ना ऐसा। कोई व्यक्ति अगर कह दे अरे भैया कहीं हम वहां जा रहे हैं, मां हमारे साथ ऐसा ना, अरे ऐसा मत बोलो। कहते हैं कि दिन में एक बार लक्ष्मी सरस्वती बैठती है जीभ पर।
मतलब ये बात हम जानते हैं कि सरस्वती जीव पर बैठती है। जिस स्थान पर सरस्वती बैठती है, आप उसको अपवित्र कैसे कर सकते हो? उसको आप अशुद्ध कैसे कर सकते हो? केवल मदिरा पीने वाले और मांस भक्षण करने वाले पापी नहीं है। ध्यान से सब लोग इधर देख के सुनिए। तंबाकू खाने वाले भी एक प्रकार से पापी हैं, उनको भी पाप लगता है। आप कहोगे महाराज जी उसमें क्या पाप है? वो सुपारी तो है, वो मसाला ही तो है। सुपारी में दोष नहीं है, पर उसमें मिला हुआ जो तंबाकू है, वो जो हरी पत्ती उसमें मिलाई गई है, उसमें दोष है। हमारे शास्त्रों में तो ऐसा भी कहा गया कि तंबाकू का जो सृजन हुआ है वो तामसिक, अब बहुत बड़ी कथा है, वो तो नहीं सुनाऊंगा मैं। तंबाकू बना कैसे? झारखंड में तंबाकू की खेती होती है। यहां पे खेत होते हैं कि नहीं? नहीं होती। आपने देखी है कभी तंबाकू की खेती? क्या फायदा? देखना भी क्यों है?